आप सभी का स्वागत है इस प्यारे प्यारे चैनल में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन और उनकी फैमिली या फिर उनके आसपास वाले आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। दोनों चीज़ें होंगी, जितनी भी पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है सबके बारे में यहाँ पे रीडिंग होगी। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में और आपके मन में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो आपके पर्सन पूरी तरीके से आपकी यादों में डूबे हुए हैं। स्टक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ध्यान से देखोगे तो। और पता चल रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि अपने काम में भी फोकस ना कर पा रहे हो। सच बात बताऊं यार, बाहर बारिश हो रही है बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है। आपकी रीडिंग करके मैं अभी जाने वाली हूँ। बिल्कुल कहते नहीं है, हवाओं से तेरा पता पूछती हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। क्या पता आप सभी का यार हंस रहा है इसलिए बारिश हो रही है ना। तो दिल खुश रखा करो, बल्ले बल्ले रखा करो, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या सरप्राइज़ आपकी डोर में आके दस्तक दे। नॉक नॉक, कौन आया है ना। तो आपके लिए ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस से भरी हुई रहेगी। जिस तरीके से ये पर्सन अपने काम में या फिर अपने आसपास वालों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसे तो ये पता चल रहा है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट करंटली, जिस समय आप ये रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, एक टाइम था जब आपको लगता था कि ये पर्सन सिर्फ आपकी ही बात को मान रहे हैं और ये किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं। उस समय मुझे लगता है ना कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। और जो आपके आसपास वाले लोग हैं उन्होंने भी बखूबी देखा है आपका प्यार। इस बात में कोई दुराहे नहीं है। जब आप लोग अकेले में, जब भी आपने कोई चीज़ प्लान की है या अकेले में कोई भी चीज़ आपने डिसाइड की है, वो चीज़ हुई भी है और आप दोनों को ऐसा लगा है कि फ्यूचर में ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी करने वाली है। तो आपके अकेले की जो जो चीज़ें हैं, और जैसे कि आपके कोई प्रॉमिसेस हैं या आपने किसी जगह पे आप गए हो, विज़िट किया है, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये बहुत सही रही है, बहुत कारीगर रही है। आपकी पर्सनली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रॉमिसेस हो, चाहे आपके बीच में कोई भी तरीके की फीलिंग्स हो, चाहे आप एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं, आप समझ रहे होंगे बहुत क्लोज भी आए हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही कि जहाँ पे यहाँ पे तीसरे जने का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वहाँ पे आपके रिश्ते को बहुत बुरी नज़र लगी है। मैं बोल तो रही हूँ, एक पल था। ओह माय गॉड, देखिए रोशनी कैसे एक हो गई है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए, लव लव लिखिए। तो ऐसा लगता है ना कि दो कैंडल्स और ये एक ही फ्लेम है। उसी तरीके से आपका रिश्ता है। जल्दी जल्दी सब लोग एक एक लाइक कर देंगे, जल्दी जल्दी। लग नहीं रहा कि आप दोनों अलग हो, है ना। तो वैसे ही ये एनर्जीज बोलने की कोशिश कर रही है कि जिस समय आप एक साथ थे ना और आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आप अपने पीक पर थे, हो सकता है कि आपने ना बहुत लोगों से रिश्ता छुपा के रखा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ लोगों से छुपाया हो, बिल्कुल भी बताया ना हो, क्योंकि सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लोग आपकी चीज़ों को समझेंगे नहीं। आप किसी तीसरे की दखल अंदाजी इसमें नहीं चाहते, है ना। वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। पर
यहाँ पे जैसे ही किसी को पता चला है, किसी ने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आप दोनों साथ ना रहो, मतलब लोगों की नज़र का शिकार हुए हो आप दोनों का रिश्ता, ठीक है। इस वक्त अगर मैं देख के बताऊँ तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं, या फिर हो सकता है शुरुआत में आप दोनों की बहुत ज़्यादा बनती रही हो, पर एकदम से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जैसा कि लगने लग गया कि बस मतलब ये लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। इस वजह से आप बहुत रोए हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई है। मैं देख रही हूँ कि आपको ना इस रिश्ते से बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लग गई थी, और आपके पर्सन मुझे लगता है ये हमेशा मतलब जैसे कहते नहीं कि चाहते भी नहीं आपका दिल दुखाना, पर किसी तरीके से दिल दुखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप दोनों की एनर्जीज़ आपके कब्ज़े में ही नहीं हो, जैसे कोई तीसरा आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा हो। पर इस चीज़ में आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं। जब आपने कोई चीज़ बोली है कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो बात इन्होंने सुनी ज़रूर है ना। क्योंकि मैं बताऊं, इस पर्सन के दिल में नहीं था कि आपको चोट पहुंचाना है, इस पर्सन के दिल में नहीं था कि आपको दुख देना है, पर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे ना चीज़ें बिगड़ती चली गई, और बीच में मुझे लगता है कि इसी वजह से ना आपके मन में इस पर्सन के लिए प्यार ज़रूर है, पर आपके मन में आता होगा, आपके मन में बहुत बार आता होगा कि आपके मन में बहुत बार ये चीज़ आती होगी कि मुझे कैसे रहना है इस पर्सन के साथ फ्यूचर में, जब अगर अभी ऐसा हो रहा है, इस चीज़ की क्या गारंटी है ना, कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ना हो। आपके मन में हमेशा इस चीज़ को लेकर डाउट रहा है, हमेशा। तो ये चीज़ आपको परेशान कर रही है कहीं ना कहीं। पर एक चीज़ मैं भी बताना चाहूँगी, ये पर्सन अब आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। मतलब हो सकता है कि आप शादी की एज तक आ गए हो, या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हो, तो मैं बता रही हूँ आप दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें ख़राब होंगी ना, वो कहीं ना कहीं आप देखना कि चीज़ें ठीक करने के लिए होंगी। आपने महसूस किया होगा जब दोनों की लड़ाई हो गई है, जब दोनों की चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें फिर इम्प्रूव भी हुई है, और उसके बाद आपके रिश्ते में और ज़्यादा स्ट्रेंथ ऐड हुई है। ठीक इसी तरीके से ये जो आप दोनों की अनबन रही ना, इस बार जो आपकी लड़ाई हुई है, इस बार जो आपकी चीज़ हुई है ना, इसकी वजह से देखना आप दोनों के रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती आएगी, क्योंकि दोनों समझ रहे हो, दोनों को ही ये सेपरेशन पसंद नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर मैं आपके पर्सन की बात बोलूँ तो ये पर्सन खुद दुखी है अपने किए पे। ये पर्सन अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आपके पर्सन, ये बिल्कुल भी चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरीके से ये आपका दिल ऐसा दुखाएं कि आपको बहुत बुरा लगे। ये बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं कि कुछ ऐसा ये करें जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर में आपके साथ रहना मुश्किल है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही फैमिली मैन है, ठीक है, फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और ये भी चाहते हैं, ये भी जानते हैं कि अगर ये आपको एक बार एहसास दिला देते हैं कि ये सुधर जाएंगे, और ये सुधर जाते हैं, तो आप इनका और ज़्यादा साथ दोगे। आप चाहे ये जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप इनका पूरा साथ निभाओगे, और आप इनके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाओगे जो आपने आज तक किसी और के लिए नहीं किया है। ये आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ आपका प्यार है, जहाँ आपका मन लग गया है, वहाँ पे आप, जहाँ आपका प्यार है और जहाँ आपका मन लग रहा है ना, आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओगे, और आप इस पर्सन के लिए कितना भी ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये पर्सन ये जानते हैं। पर उसके लिए इनको बस होना होगा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, है ना, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इस रीडिंग से हमें ये भी पता चल रहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच सीरियस अबाउट यू। आपको लेके ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बस बातें ही कर रहे हैं और करेंगे कुछ नहीं, जी नहीं। इस बार मुझे लगता है कि बातें कम करेंगे और एक्शन ज़्यादा होगा, एक्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अपने फैमिली प्रेशर की वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश की इन्होंने आपको पाने की, आपसे कांटेक्ट करने की, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी की तो नज़र है, कोई तो इनके एक्शंस पे ध्यान देते हैं, इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा कतरा रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है कि ये अपने घर पर नहीं, अपने घर से थोड़े से दूर जाके थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके आपको कांटेक्ट करें। इस बात की भी पूरी पूरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट यू, है ना। दिस पर्सन इज़ वेरी मच सीरियस अबाउट यू। दिस पर्सन wants to make you there। ठीक है, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। अब दोनों का रिश्ता ख़राब हो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, पर इस रिश्ते का कुछ अंजाम हो, इस रिश्ते का कुछ रिज़ल्ट हो, ये ज़रूर चाहेंगे। बस यही नहीं चाहेंगे कि बस रिश्ता है, ख़राब हो जाए और बस ख़त्म हो जाए, आगे पीछे कुछ नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए डेटिंग कर दे, बिकॉज दे कांट टॉलरेट किसी और के साथ। आपको इनके सामने विदा होते हुए, शादी करते हुए ये देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। आपको किसी और का बनता हुआ ये देख ही नहीं सकते। अगर मैं बताऊं कि ये ना उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे यू गाइज विल गेट मैरिड, ये उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों एक हो जाओगे और जहाँ पे आप दोनों ना साथ रहने लगोगे। मुझे लगता है ये वेटिंग एनर्जी आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये वो चीज़ ना खुली आंखों से देख रहे हैं, ये वो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि जस्ट इमेजिन कि हम दोनों की दुनिया कैसी होगी, जस्ट इमेजिन हम दोनों का कैसा वो रहेगा जब दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। तब लड़ाइयाँ झगड़े एक छत के नीचे आराम से हम निपटा लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए ये इंसान वेट नहीं कर पा रहा, दे कांट वेट। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मतलब शुभारंभ ये करना चाहेंगे। ये आपको पता है कैसे भरोसा दिलाएंगे? आपसे कांटेक्ट करके। इतने साल बाद जब आप बात करोगे ना तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कोई एक न्यू एनर्जी है जो इस पर्सन के साथ आई है। पुराना बर्डन, पुराना बैगेज आप महसूस नहीं करोगे इस पर्सन के साथ। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वो सेम पर्सन है। ऐसा लगेगा कि ये आपके साथ, मतलब आपके पास सरेंडर कर चुके हैं और अब जो इनको पहले करना चाहिए था, मतलब इस रिश्ते के अच्छे के लिए, ये पर्सन कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी है। ठीक है, दिख रहा है धीरे 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 जैसे इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आती, तो इन्होंने पूरा अपने आप को बदल लिया। ऐसा लगता है कोई अलग ही है, अलग न्यू सी एनर्जी, अबंडेंस। मुझे लगता है कि आपकी और इनकी एनर्जी जब मिल जाएगी ना तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो सकता है कि आप लोग नया घर खरीदोगे, नई फैमिली स्टार्ट करोगे, और स्पेशली हो सकता है अगर आप दोनों सेम फील्ड से हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, और आपका और इनका काम मिलके ना अगर अलग फील्ड से भी हो तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। सच में आपका और इनका काम मिलके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे कि यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग हैं। तो आप समझोगे ओ माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा आपकी बात को मानेंगे, आपका भरोसा नहीं तोड़ने वाले। ये चेंजेस जो आने वाले हैं ना, ये वो था जो आपने सपने में ही सोचा था, अब वो फाइनली आपके सामने हकीकत में होने जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आप सबको? कमेंट सेक्शन में अपनी एनर्जी के बारे में ज़रूर बताना। इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।